पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। अब किसी का कोई काम नहीं चलेगा बिना हमारी चाबी के, बिना सबकी चाबी मेरे पास। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल तक अपने चाचा और प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का नाम सुनकर ही आपे से बाहर हो जाते थे। चाचा से गठबंधन के सवाल पर उनका जवाब बेहद तीखा होता था। एहसान लादने वाली भाषा में बोलते थे कि महान दल से गठबंधन करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों से हाथ मिलाएंगे, लेकिन चाचा से नहीं। पिताजी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का मान रखने के लिए जसवंत नगर सीट से उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देंगे। लेकिन यूपी के 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों और बिहार में अपने रिश्तेदार आरजेडी के तेजस्वी यादव की हार के बाद उनके होश ठिकाने लग गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि चाचा का साथ लिए बगैर सत्ता की वैतरणी नहीं पार लगने वाली। अब बारी चाचा की है। उपचुनाव के नतीजों के बाद वो बेहद बेफिक्र हैं कि भतीजे को अब उनकी शरण में आना ही होगा। अब वो अपने भतीजे को बताएंगे कि चाचा क्या चीज हैं। इसलिए अब अकड़ते हुए शिवपाल कहते हैं कि भतीजा अखिलेश पहले अपना गठबंधन तैयार करे, फिर वो आगे देखेंगे कि करना क्या है। यानी अभी से वो संकेत दे रहे हैं कि वो अखिलेश को अपनी उंगलियों पर नचाने का इरादा रखते हैं। देखिए, ये होने दीजिए ना, गठबंधन उनसे कहो पहले बनाओ, तब बात करो, पहले ही बात हो जाएगी। आज चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन के अलावा उनके पार्टी के नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाने का दावा करने वाले यही अखिलेश यादव कल तक अपने चाचा को सुई की नोक के बराबर चुनाव में हिस्सेदारी देने से मना कर देते थे। समाजवादी पार्टी के बारे में कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे 2022 के सरकार बनाने वाले, वो समाजवादी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। समय बताएगा, समय बताएगा, समय बताएगा। हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो, उनकी पार्टी है तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा। एक सीट अभी जसवंत नगर को छोड़ दी। हाँ, वो उनके लिए समाजवादी पार्टी कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारी अगले चुनाव में। नहीं, अभी तो रणनीति बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रदेश में और भी कई दल हैं। देखिए, एक सीट का हाल फिलहाल जसवंत नगर छोड़ दी उनके लिए। हालांकि शिवपाल शुरू से ही समाजवादी पार्टी से समझौता करना चाह रहे थे। शिवपाल का समाजवादी पार्टी से लगाव किसी से छिपा भी नहीं है। ये दिगर बात है कि मजबूरी में उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी। पहले वो विलय तक के लिए तैयार थे, लेकिन भतीजे ने जिस तरह के नखरे दिखाए उसके बाद शिवपाल ने भी विलय से साफ इंकार कर दिया। गठबंधन की बात उठाकर संकेत दिया कि उनका सियासी कद अखिलेश से कम नहीं है। समझौते का सीधा सा मतलब है कि दो बराबर की ताकतें ही आपस में हाथ मिलाती हैं। देखिए, मैंने गठबंधन कर सकते हैं, मैंने पार्टी बना ली, वो स्थिति निकल गई। मैंने पहले बहुत प्रयास किया कि एक साथ ही रहे, सब लोग एक साथ रहें, लेकिन मजबूरी में फिर पार्टी बनाना पड़ी। हम कह सकते हैं गठबंधन की तो संभावना है, लेकिन अब गठबंधन तो मेरा खुला है। वो ये भी बताने का मौका नहीं चूकते कि उनकी तरफ से हमेशा यही कोशिश रही है कि समाजवादी पार्टी फले फूले, भतीजा अखिलेश भी तरक्की करे। वो इसके लिए 2 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन भतीजे की जिद से बातें परवान नहीं चढ़ पाई। हमने 2 साल इंतजार किया और हम विधायक भी थे उसी पार्टी से, और सब पार्टी में मुझे बुलाया ही नहीं था। हम तो अध्यक्ष भी रहे, नेता विरोधी दल भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सभी पद रहे मेरे पास। उसके बाद भी मुझे पूछा नहीं जाता था, मुझे किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता था। किसी जिले में जाएं तो वहाँ के जो चपरासी हैं, नेता नहीं हैं वो, और उन्हीं के चुगलखोरों के और चापलूसों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनकी बात मानी जाती थी। वो हर मन से कहते रहे कि उन्हें इस बात की उतनी तकलीफ नहीं कि कदम कदम पर उन्हें बेइज्जत किया गया। उन्हें तकलीफ इस बात से ज्यादा है कि बेटे अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का भी लगातार अपमान किया है। वो तंज कसते हैं कि अगर आज प्रसपा नहीं होती तो अखिलेश नेताजी का सम्मान करना हमेशा के लिए भूल ही जाते। हमारा भी अपमान हुआ, नेताजी को भी नहीं पूछा जा रहा। जब से मैंने पार्टी बनाई तब से नेताजी का सम्मान कुछ होने लगा। हाँ, सही बात है, तब से सम्मान होने लगा। एक दौर ऐसा भी आया जब शिवपाल ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी, साफ कह दिया कि विलय वाली गप्पे उड़ाना बंद हो। ना तो अखिलेश की दर पर जाएंगे और ना ही मिन्नतें करेंगे। वो अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने का मादा रखते हैं। हमारे सभी पदाधिकारियों ने तय किया है कि हमें 2022 का चुनाव हमें लड़ना है, और इस तरीके से हमें संगठन को मजबूत संगठन बना करके प्रदेश संगठन, जिला स्तर का संगठन और बूथ स्तर का संगठन, कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाए। और जो भी अभी चर्चाएं चल रही हैं कि विलय होगा और ये होगा, तो उस पर तो बिल्कुल विराम लग जाना चाहिए। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी
हमारा चाबी का चुनाव चिन्ह रहेगा और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। कोशिश नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव भी खूब कर रही थी। उनकी कोशिश थी कि चाचा भतीजे की लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो, ताकि बार बार हार का मुंह देख रही समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हो। वो ऐसा इसलिए भी चाहती थी क्योंकि वो साल 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। पर यह है कि पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसमें दो राय नहीं है। 2 चुनाव हम हार गए, मेजर चुनाव थे, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा हमारा। बहुत ज्यादा अभी संघर्ष करने की आवश्यकता है और ग्रास रूट पे उतरने की जरूरत है। इसको जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। समय हर समय एक जैसा नहीं रहता। 3 चुनाव हार चुके अखिलेश यादव ने जब पार्टी के भीतर ही अपने लीडरशिप पर होने वाले सवालों की प्रतिध्वनि सुनी तो होश फाख्ता हो गए। समझ में आ गया कि समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो पार्टी में यह मांग जरूर उठेगी कि चुनाव में पनौती साबित हो चुका अखिलेश अपनी पार्टी नेताजी के हवाले करें। लेकिन मेरी एक राय है, शायद बुरी लगेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मेरी राय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नेताजी को सुपुर्द कर दें, पार्टी आप चलाएं। कि कुछ लोगों का भाग्य होता है कि कोई पद किसी को फलता, कोई नहीं फलता। अखिलेश जी के राष्ट्रीय नेतृत्व रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होते 4 चुनाव लड़े गए, 3 चुनाव लड़े गए, तीनों बुरी तरह फ्लॉप हुए। 14, 17 और 19 इससे साफ जाहिर होता है कि ये पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अखिलेश को फला नहीं और अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए समाजवादी पार्टी फलीभूत नहीं हो सकती, न बढ़ सकती है। ये ससम्मान नेताजी को पद दे दें, नेताजी यहाँ पर खुश हो जाएंगे और खुद चलाएं। हम ये नहीं कह रहे नेताजी को पद चला नहीं पाएंगे, लेकिन हम नेताजी का आशीष, नेताजी की दुआएं, नेताजी की जो आशीर्वाद है वो अखिलेश जी को फलेगा फूलेगा। आज अखिलेश की भाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो समझ चुके हैं कि अगर झुककर चाचा के दरबार में नहीं गए तो 2022 में तिया पांचा एक बराबर हो जाएगा। इसलिए अब एक सीट पर नहीं बल्कि अनेकों सीट पर अपने चाचा से हाथ मिलाने को तलबगार हैं। उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। अखिलेश की ताजा पेशकश के बाद राजनीति में सवाल उठने लगे हैं कि 2022 की सत्ता के लिए जब 2020 में चाचा के सामने घुटने का बल बैठना ही था तो 2017 में चाचा को समाजवादी पार्टी छोड़ने और तोड़ने पर क्यों मजबूर किया, क्यों परिवार और पार्टी की साख पर बट्टा लगवाया। जिस चाचा का आदेश न मानने का इरादा रखने वाले अखिलेश ने यह अब कैसे मान लिया कि समझौते के बाद चाचा उन पर हुकूमत नहीं चलाएंगे। खैर देखना होगा कि आने वाले दिनों में यादव परिवार की राजनीति क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।